गाड़ियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा ये तो कब से हो रहा है और अच्छा मुझे और हो ही जा रहा है। ओ भाई बात ये है कि अब तो ये सिलसिला तो डॉलर कम नहीं हो रहा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना भाई कि इसके ऊपर कौन नजर रखेगा कि वरना जिन लोगों ने गाड़ियां बुक कराई हुई थी उनको बुक करा के पूरी पेमेंट करने के बावजूद उनसे एंड में कहा गया कि इतने पैसे दोगे तो फिर गल आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात। अब जबकि डॉलर गिर गया है तो अब क्यों नहीं कीमतें गिर रही? अच्छा भाई मसला ये कि जैसे अगर आपको पता है ना पाकिस्तान में जब आपने गाड़ी खरीदनी होती तो गाड़ी अगर आप ओन पे लें तो फिर आपको फौरन मिल जाती है, लेकिन जब आप गाड़ी बुक कराते हैं उसके बाद आपको टाइम दे दें कि जी 8 या 9 महीने बाद आप लकी हो तो आपको 8 महीने में गाड़ी मिल जाती है। अब आपने गाड़ी बुक कराई, आपने गाड़ी की पेमेंट की, ठीक है, और आप तो उसी टाइम की पेमेंट देंगे ना जिस टाइम पे आपने गाड़ी का ऑर्डर दिया था, ठीक है। अच्छा उसके अंदर जी उसमें होता है कि जब 8 महीने बाद 9 महीने बाद जब आपकी गाड़ी आती है तो वो कहते हैं जी अब तो वो गाड़ी जो उस वक्त आपकी थी ना वो थी 37 लाख की, अब वो गाड़ी है जी 56 लाख की। तो 56 लाख वाले पैसे कटे कहाँ से करेंगे लोग भाईजान? अब सुन लेना आगे क्या हो रहा है। अब ये है कि वो कह रहे हैं कि जी अब देखिए मिसाल तो हर चीज की है ना। जब हमारे शाकिर गुज्जर साहब जिनको आप इतना बुरा भला कहते हैं वो जब दूध के मामले पे इतनी मिसालें दे देते हैं कि किस वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है तो फिर ये तो बुखारी साहब आटे से मुतालिक दे देते हैं तो ये तो चले गाड़ियों से मुतालिक है ना। वो कहते हैं जी पार्ट्स यहाँ पर बनते नहीं, हम सिर्फ असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो फिर अब क्या हो सकता है जी इस मामले पे? क्यों नहीं अभी तक मैन्युफैक्चरर्स में आ सके? मैं सबसे बड़ी अफसोसनाक बात तो ये हम अभी तक मतलब 75 साल हो गए हमें, हम अभी तक गाड़ियां के सिर्फ पार्ट्स आते हैं और हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। 75 साल की बात ना किया करें, हमारी आधे से ज्यादा सियासी तकरीरें जो है वो 75 साल से शुरू होती हैं। तो इस पे ऑटो इंडस्ट्री के मसाइल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनील सरफराज। अब किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान ये बताएं जरा कि ये कीमतें जब महंगी होती जाती हैं तो इतनी होती जाती हैं कि जो गाड़ी पहले 15 से 20 लाख की दस्तयाब होती थी अब 30-40 लाख की ऐसे लोग उसके रेट्स पड़ रहे होते हैं कि समझ ही नहीं आती। और फिर जब डॉलर नीचे भी आता है किसी तरीके से तो वो रिलीफ किसी भी तरह से आवाम के पास नहीं जा रहा होता। क्यों है ऐसा? सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो पहली बात ये कि हमारी पूरी इंडस्ट्री की डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर इसलिए है बिकॉज अगर हम उसके अंदर लोकलाइजेशन देखें एक तो बहुत कम है, और जो लोकलाइजेशन है भी उसके बावजूद जो रॉ मटेरियल है वो भी सारा बाहर से आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लास्टिक पार्ट और डैशबोर्ड वगैरह पाकिस्तान में बनाने तो उसके लिए जो प्लास्टिक रेजन है वो भी बाहर से आता है। दैट अगेन इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर। तो तमाम चीजें डॉलर पे डिपेंडेंट है, ये इसलिए प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होती रहती हैं। हैविंग सेड दैट मेरा ख्याल है रिसेंट अगर आप पास में देखें तो जिंदगी में मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था कि पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस कम हुई थी जब डॉलर 245 से एकदम नीचे आके 218 215 पे गया था। तो पहली बार ही हुई थी। उस पर कई लोगों का एतराज था, मेरे और आपके समेत के शायद कम डिक्रीज हुआ, इंक्रीज ज्यादा था, लेकिन हर चंद हुआ जरूर था। अब डॉलर जो है दोबारा नीचे आना शुरू हो गया है और अगर ये इस तरह कॉन्स्टेंटली ज्यादा नीचे रहता है तो वो मेरा ख्याल है दे विल डिक्रीज प्राइसेस, बट अगेन देयर कैन बी अ डिबेट कि वो ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी आप भी बात कर रहे थे प्रीएम्बल में कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री जो है वो अभी तक लोकलाइजेशन पे क्यों नहीं आ सकती। जी बिल्कुल। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे यहाँ पे पॉलिसीज जो है ना वो स्टेबल नहीं रहती। एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है इलेक्ट्रिक गाड़ी हलाल है, दूसरी कहती है हराम है, फिर पता लगता है कि जी आरडी लग गई है, फिर पता लगता है लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, फिर पता लगता है 10 साल पुरानी गाड़ी खोल दी है। सो व्हेन यू प्ले सीसॉ विद पॉलिसीज तो फिर होगा ये कि कोई भी जो इंडस्ट्री है, बेशक वो ऑटो की हो, किसी भी चीज की इंडस्ट्री हो, वो बाहर से पैसा पाकिस्तान में नहीं आएगा। अभी अगर हम कंपनियों की और सबसे अफसोसनाक बात है सुनील, जैसे हम देखते हैं कि बार बार बात की जाती है कि जी मुल्क की मुआशी तौर पे तरक्की तब करेगा जब आपके एक्सपोर्ट्स आपके इंपोर्ट से ज्यादा हो तो हमारी ट्रेड डेफिसिट खत्म होगा। तो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि जी तमामतर जो ये हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं ये भी बाहर से आते हैं गाड़ियों की, बड़ी से बड़ी गाड़ियां हों सबकी, मतलब छोटी गाड़ी भी। कई गाड़ियों का ये होता है कि जब उनकी प्रोडक्शन कहीं पे हमारे यहाँ तो चलती रहती है ना गाड़ियां, तो फिर उसके बाद जनाब उनके आपको पार्ट्स नहीं मिलते। फिर वो कई यूज्ड गाड़ियों में से निकल के वो काबली पार्ट्स होते हैं, कहीं चाइना से आ रहे होते हैं तो वो पार्ट्स यूज हो रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो मसाइल मतलब ये कि बढ़ते चले जाते हैं। और प्लस बात यह है कि जो क्वालिटी का एक डिफरेंस आता है, यानी कि दुनिया भर में आप देख लें कि जो गाड़ियां दस्तयाब होती हैं, एयरबैग्स की मिसाल ले लें, अब 6 से 8 एयरबैग्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड हो गया है। इंडिया में भी ये स्टैंडर्ड हो गया है और हमारे यहाँ अल्लाह अल्लाह करके जनाब 2 एयरबैग्स अब देना शुरू हुए पाकिस्तान में जो बनने वाली गाड़ी है, असेंबल होने वाली गाड़ियां जो है वो बना रहे हैं, लेकिन हम समहाउ अभी वहीं खड़े हैं। यहाँ पे लोगों को देखें, मतलब शौक तो बड़ा है लोगों गाड़ियों का, और होता है क्या जी सारी जो भी गाड़ियां बाहर से आती हैं पाकिस्तान में चीजें क्यों नहीं बन रही। खैर ये तो मतलब एक मसला है, हुकूमत को डार साहब जब आए हाँ। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उनकी ऑटो इंडस्ट्री से मुतालिक पॉलिसी क्या है। सुनील मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये जरा बताइएगा कि ये जो बात होती है कि मकामी ऑटो इंडस्ट्री को फरोग देना चाहिए, वो लोग जो यहाँ पर लाके असेंबल करते हैं, लेकिन क्या उन गाड़ियों का स्टैंडर्ड
हमारे पाकिस्तान में ये तो खैर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कंपैरेटिवली क्या फर्क आप देखते हैं उनके स्टैंडर्ड में और जो बाहर से गाड़ियां हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, भले वो 3 साल पुरानी हो, 4 साल पुरानी हो? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए क्वालिटी जो है ना, अभी टाइम आएगी, कंपटीशन जो है वो चीजों को बेस्ट की तरफ ड्राइव करता है। मैं बिला वजह क्रिटिसाइज करूंगी जिनकी क्वालिटी बुरी है। अगर आप और मैं देखें रिसेंट पास्ट में, तो मैंने तो एटलीस्ट पाकिस्तान में वो गाड़ी भी चलाई है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का शीशा नहीं होता था, साइड मिरर, और उसमें सीट बेल्ट भी नहीं होती थी, और ये पाकिस्तान में साल बनी है। अब हम अगर आज देखें तो पाकिस्तान में गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ भी आप समझ लें तकरीबन स्टैंडर्ड सा हो गया है, डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट उसमें मैं आपको ये बात कर रहा था, पहले वो कॉल ड्रॉप हो रही थी। इशू ये है कि हमारे यहाँ पे पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी नहीं है। तो एक गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि जी हम लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गाड़ियां इंपोर्ट पे बैन कर देंगे। दूसरी आती है, वो कहती है जी हम 3 साल पुरानी खोल देंगे। तीसरी आती है वो 10 साल पुरानी खोल देती है। एंड इट्स अ सीस ऑफ गोइंग हियर एंड देयर। तो किसी भी इन्वेस्टर ने अगर पाकिस्तान में आना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, प्लांट लगाना है, ये बात नीड टू हैव सम नंबर। उससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुनील हमने देखा कि लोगों को इतनी मुश्किलात थी, तो इस तरह से जो लोग थे वो पाकिस्तान आके बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, बट अब चीजें थोड़ी बेहतर हुई। मुझे ये बताएं, अब जबकि डॉलर की प्राइसेस से आपने पहले हमारे सवाल के जवाब में भी कहा, अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल डॉलर की जो कदर है वो कम होती जा रही है, रुपया मुस्ताकम होता चला जा रहा है। तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इन द कमिंग डेज के क्या प्राइसेस कम होंगी? क्योंकि चाहे 10 रुपए भी डॉलर बढ़ता था ना, तो गाड़ियों की प्राइसेस हमने देखी कि कितनी बढ़ जाती थी। अच्छा, उसमें आपको ना ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि गाड़ी की जो भी डिलीवरी टाइम है ना, दे आर एटलीस्ट 5 to 6 मंथ की मिनिमम। ये मैं जी आज डॉलर बिल्कुल सही डॉलर जब कम होगा तो वो अनाउंस कर देंगे कि प्राइस कम है, बट वो आपको और मुझे खुश करने के लिए एक सियासी नारा जरूर होगा। आफ्टर 5 मंथ जो डॉलर का रेट होगा ना जी, जब डिलीवरी उन्होंने देनी है, उन्होंने वो रेट लगाना है। एग्जैक्टली बात मैंने कही, हाँ शो में हमने, हाँ और अगर कम हो जाता है तो वो कर देंगे उतना कम, सही बात है, बजायर। हाँ जी कर देंगे। देखिए द पॉइंट इज दिस, दे आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग कार्स एंड मेकिंग मनी। अगर वो जो डॉलर का जिस दिन का रेट है उस पर गाड़ी बेचेंगे, उनको इशू नहीं है। अभी तो फिलहाल इशू ये कि सारी कंपनी अगर आप देखें, जो कि बड़ा मैं कहूंगा प्रॉब्लमैटिक चीज है, आई वांट यू टू रेज दिस इशू एज वेल फॉर ऑटो इंडस्ट्री, कि तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर जो पाकिस्तान में जितने इदारे काम कर रहे हैं ना ऑटो के, 10-10, 15-15 दिन नॉन परफॉर्मिंग डेज है, उनके पास सामान ही नहीं है गाड़ी बनाने के लिए, वो पोर्ट से क्लियर ही नहीं हो रहा। तो वो क्या करेंगे उसमें? वो आपको और मुझे इस डॉलर पे गाड़ी तो दे ही नहीं सकते जब सामान ही नहीं, तो वो जो मजीद रेट लगाते। हमें तो सुनील मजीद टीका लगाएंगे इस पर, या टीका लगाएंगे, या वो अपना ये हो सकता है ना, देखिए पॉलिटिकल जो हमारे सियासतदान टीका लगाते हैं, आज वो बहुत अच्छा एक डिक्रीज अनाउंस कर देंगे, अच्छे भी बन जाएंगे, और उस रेट पे गाड़ी भी कोई नहीं होगी। जब 6 महीने बाद मार्केट में जब जाएंगे तो उस टाइम पे जो रेट होगा उस पर गाड़ी दे। अच्छा, और दूसरा एक और चीज ये बताएं कि देखें, आपको ये पता है कि हमारे यहाँ जो ड्यूटीज और ये टैक्सेस वगैरह लग के, ये मिसाल के तौर पर जो हाइब्रिड गाड़ियां हम वहां से मंगवा रहे होते हैं, उनके रेट्स पहले कम हुआ करते थे, अब टैक्सेस की वजह से, इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से वो रेट्स कहां से कहां पहुंच गए। अब उसके कंपैरिजन में जब पाकिस्तान में हम गाड़ी देखते हैं, आप सही कह रहे हैं कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे, लेकिन फिर भी आप जब देख रहे होते हैं उनके स्पेक्स और क्वालिटीज और उनकी बिल्ड क्वालिटी, उससे भी बड़ा फर्क हमें दिखाई देता है। तो आप नहीं समझते कि टैक्सेस थोड़ा कम करने चाहिए ताकि लोग वो भी अफोर्ड कर सकें एटलीस्ट? मेरा एग्रीमेंट उसमें नहीं है। देखिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ, हमें जो भी करना है कंसिस्टेंटली करना है। यहाँ तो हम डिसाइड कर लें कि हमने थोड़ी देर कड़वे गोली खानी है और अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करना है, जो कि हमारे हमसाए मुल्क ने किया। आप अपनी इकोनॉमी को टोटल क्लोज कर देते हैं और फिर ही लोकलाइजेशन होती है। हमारा मसला ये कि हम कहते हैं कि 2 साल हमें बाहर से गाड़ी आने दो, फिर लोकल इंडस्ट्री वाले चीजें मारते हैं कि जी आप बाहर से ला रहे हैं, हम कैसे बेचेंगे। अगर हम एक उनको, मैं कहता हूँ ना, 10 साल उनको दे दें अनइंटरप्रेट, उनसे कहें जी ठीक है अब आप जैसे कर रहे ना करें, देन यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल। अभी तो आप जब जाते हैं रोना सुना देते हैं, ये आ गई थी, ये आ गई थी, ये आ गई थी। आजकल फिर गवर्नमेंट ने उनको एक रीजन दी भी है, सीक्रेट किट उनकी रोकी भी है। अब हमें नहीं पता वो 100 रोकी है कि 1000 रोकी है, वो हर कस्टमर को ये कहे जा रहे हैं कि जी आपके गाड़ी में किट नहीं है। बिल्कुल, वी प्रोवाइड देम एलिबा। सुनील अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो ये था कि जी इम्पोर्ट जो है वो खुल गई है बहुत सारी जगहों, जैसे हमारी बात है तो कहते हैं जी इम्पोर्ट तो खुल गई है, लेकिन मसला ये कि जो चीजें आके फंसी हुई हैं कस्टम में, और वो ऐसी फंसी हुई, जैसे स्पेयर पार्ट्स की हम बात करें तो वो गल रही हैं, सड़ रही हैं। और आपको पता है ना कराची के पोर्ट की तो आबो हवा कैसी है यहाँ पर, तो आपको लग रहा है कि जब वो चीजें खुल जाएंगी तब शायद थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा हमें? वैसे तो हमारे नसीब में नहीं लिखा हुआ। तो इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि आप एक लीगल इंपोर्ट कर रहे हैं, एलसी खोलने की इजाजत नहीं दे रहे स्टेट बैंक, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब आप इन्वेस्टर हैं, आप कल पाकिस्तान आना चाहती हैं, और मैं अगर आप अपनी सूरत हाल सुनाऊंगा, यू वुड हैव कम। तो दिस इज अ वेरी बैड प्रेसिडेंस वी आर सेटिंग। अच्छा, वैसे ये इसहाक डार साहब का वैसे ट्रैक रिकॉर्ड इसके हवाले से क्या रहा है? ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से कोई फोकस रखते हैं? देखिए इसहाक डार साहब हो या नून लीग हो, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से अगर मैं उनकी हिस्ट्री देखूं तो उन्होंने प्रो लोकलाइजेशन जो पहली ऑटो पॉलिसी लाए थे वो भी वही लाए थे। तो उससे मुझे ये लगता है कि दे आर प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट जो इम्पोर्टेड गाड़ी की आप बात करते हैं उस पर मेरा नहीं ख्याल कि वो रिलीफ देंगे। लोकल इकोनॉमी और लोकल गाड़ियों को शायद रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ तो खैर अब वो मांग नहीं रहे, वो अपना हक मांग रहे कि हमारे टिकट क्लियर कर दो, वो भी वो क्लियर नहीं करने दे रहे।
बट एज सून एज डॉलर स्टेबलाइजेस आई थिंक थिंग्स वुड बिकम बेटर, बिकॉज देखें स्टेट बैंक को भी किसी इंडस्ट्री से कोई दुश्मनी नहीं है, दे वर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल डॉलर रेट, और वो डॉलर का रेट अगर नीचे आ जाता है और कांस्टेंट रहता है तो वो जो है एलसीज वगैरह जो दोनों शुरू हो जाएंगी एंड देन देयर विल बी एन ओपन मार्केट, तो सही हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुनील सरफराज मंज हमारे साथ मौजूद थे। और